मेरी शादी की पहली रात पर मेरी सास और ननद ने मेरे पति के बारे में कुछ बताया जो मुझे हैरान कर दिया। मेरा नाम पूजा है। आज मैं अपनी कहानी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज मेरी शादी रवि से हुई है। शादी एक अच्छे और धनवान परिवार में हुई थी, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला। पिताजी के पुराने परिचित होने के कारण मेरी शादी उस घर में हुई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। जैसे ही मैं घर में पहुंची, मुझे यह महसूस हुआ कि वे लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। मैंने उनका घर पहली बार देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन इससे पहले मेरी सास और ननद ने मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। मुझे समझ नहीं आया कि वे इतने डरे हुए क्यों लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हैं? मेरी सास ने कहा, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सुनने की हिम्मत रखनी होगी। मेरी नंद ने भी कहा कि हम जो कुछ भी तुम्हें बताने वाले हैं वह बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगी। यह एक बड़ा घर है, यहाँ बातें फैलाने का समय नहीं है, और यदि वह बात सभी के सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का सम्मान करना होगा। सुनकर मुझे सच में थोड़ा डर लग गया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने पूछा, आप बताइए, मुझे क्या बात है? मेरी सास ने कहा, बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उन्होंने जारी रखा, मैं जानती हूं कि तुम सोच रही होंगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम ये बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहां क्या करता। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननंद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति कमरे में आए, कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए, बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 3 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई, मेरे होश उड़े डीएच गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। ये सब क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी मदर इन लॉ और ननंद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी? रात में मैंने कहा वही जो आपने बताया था। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननंद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या, ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी मदर इन लॉ बोली कि बेटा, तू जो भी फैसला लेंगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे ये वचन देना होगा कि ये राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को कुछ रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दे दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था,
टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी मदर इन लॉ और ननंद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी मदर इन लॉ और ननंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी मदर इन लॉ और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों उससे पूछा कि रवि कैसे है। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में बहुत हल्ला भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति रवि ने कहा कि पापा जो बोले वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी मदर इन लॉ और ननंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद रवि को कुछ कहा होगा। रात अब मैं रवि से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। ये पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है, पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? सच की तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। ये बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहागरात रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 3 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था, और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। मुझसे कहा, पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलत फहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यही ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी